नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कैंपस एक्टिव वियर के बारे में। इस कंपनी की बात करते इससे रिलेटेड हमने रिसेंट में वीडियो बनाया दोस्तों। उस टाइम पे बहुत सारे जो भी मतलब इस स्टॉक से परेशान थे, इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग करके 50-60% ये कंपनी डाउन थी। उसके बाद परेशान थे कब तेजी आएगी क्या है दोस्तों। तो हमने रिसेंट में इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था। उस वीडियो में हमने बताया था कि मैं इस स्टॉक को बेच रहा हूँ, मतलब जो रिटेलर बेचने वाली बात कर रहे थे उससे रिलेटेड हमने डिस्कस करने की कोशिश की। आई बटन पर लिंक है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि हमने उसमें सारी बातें बताई। जैसे ही आप देख सकते हैं कि आज के दिन मतलब कि हो सकता है किसी ने सेलिंग कर दिया हो या मतलब एकदम परेशान होकर के जो बेच दिए हो दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा किसने बेचा है। तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि आज के दिन इस स्टॉक में 5 से 6% की तेजी देखने को मिली है। ये तेजी क्यों थी दोस्तों अचानक से, उससे रिलेटेड में बात करूंगा। हमारे बेचने के बाद ही तेजी देखने को मिली है, उससे रिलेटेड में बात करूंगा। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना, जिससे रिलेटेड में बात करूंगा। क्या भविष्य में इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है या नहीं, उससे रिलेटेड में बात करूंगा। कैंपस एक्टिव वियर के ऊपर जैसा कि आप देख सकते, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में अचानक से तेजी क्यों देखने को मिली। तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, कोई कारण नहीं दोस्तों, कोई रीजन नहीं है। देखिए, इस स्टॉक में इस टाइप की तेजी कई बार देखने को मिली है। ये छोटी कंपनी है, 7,000-8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इनसे रिलेटेड आपको डेली बेसिस पे या कभी भी बहुत ही कम न्यूज़ देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि इनसे रिलेटेड न्यूज़ आपको देखने को मिलता ही रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 251 रुपये 65 पैसे के आसपास कंपनी का हाई देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे 380 रुपये के आसपास कंपनी का हाई देखने को मिलता है। जैसा कि हमारी अगर रिसेंट वीडियो को आप देखेंगे दोस्तों, तो हमने उसमें बताया है अगर वर्स्ट कंडीशन में कंपनी 250 के लेवल को तोड़ती है, 240 के लेवल को तोड़ती है, तो आने वाले समय में ये कंपनी 300 के भी लेवल को टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो कंपनी 4.5% डाउन है। जो भी तेजी देखने को मिलती है, रिसेंट में इसकी स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। हाँ, ऐसे में कुछ इन्वेस्टर के मन में डाउट होगा कि इस स्टॉक में फिर गिरावट क्यों थी। देखिए दोस्तों, कंपनी के अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट कुछ भी अच्छे नहीं है। तो एक पूरा सेक्टर ही नहीं चल रहा है। सेक्टर की अगर बात करूँ, बाटा इंडस्ट्रीज में भी लो लग रहा है, जैसा कि हमने उस स्टॉक में भी बताया है कि जब बाटा जैसी कंपनी लो लगा रही है। एक समय में कोलगेट की अगर मैं बात करूँ, कोलगेट भी अच्छा नहीं कर रहा था। आज आप देख सकते हैं कोलगेट भी एक अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है। अगर मैं गोदरेज कंज्यूमर की बात करूँ तो अच्छा नहीं कर रहा था। गोदरेज कंज्यूमर भी 1,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, 1200 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। टाटा कंज्यूमर की बात करें 700-600 पे कंपनी चल रही थी, आप देख सकते हैं कि 1200-1300 पे कंपनी चल रही है। तो इस हिसाब से सबका एक टाइम होता है। तो कैंपस एक्टिव वियर की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी जस्ट अभी मार्केट में आई। जैसा अगर आप देखें तो वहाँ से भी 25% के आसपास कंपनी डाउन है। और ऑल टाइम हाई से अगर मैं इसको बात करूँ तो लगभग 60% कंपनी डाउन है। तो जो भी इन्वेस्टर दोस्तों फंसे हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस स्टॉक को आप चाहे तो बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, होल्ड कीजिए, आपका पैसा बनेगा। हाँ, अभी जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं उससे रिलेटेड में बात कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही कि 5.5% 6% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। 2 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि जितना भी वैल्यूम बनता है, आप कह सकते हैं कि रिलैक्सो फुटवियर से ज़्यादा इस स्टॉक में वैल्यूम बनते हुए दिखता है। और सेकंड, जो भी डिलीवरी माल उठाया गया लगभग 45% माल डिलीवरी में उठाया गया। कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि इसमें हो सकता है कोई बड़ा इन्वेस्टर ने माल उठाया हो, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी में अनाउंसमेंट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इतना कुछ खास अनाउंसमेंट अभी तक देखने को मिला नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं 9 अप्रैल तक का ही लास्ट देखने को मिल जाए। अभी बात कर लेते हैं फ्यूचर में क्या इस स्टॉक में तेजी रहेगी या नहीं, उससे रिलेटेड। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपसे बताना चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर की बात करेंगे। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर के पास जितना भी स्टेक है लगभग 13% का स्टेक है, जो कि उन्होंने इस बार कुछ सेलिंग किया है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे तो एफआईज ने डीआईज ने बाइंग किया और एफआईज ने सेलिंग किया है। कहने का अर्थ ये दोस्तों कि जिनको ये लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय में अच्छा रिटर्न नहीं बना के देगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बताना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्टर फंसे 17% मार्केट शेयर एथिल्जर सूड में अगर मैं बात करूँ सूज में, तो उसमें ये कंपनी अकेले ही मार्केट कैप्चर करके रखती है। जैसे आप कह सकते हैं कि रिलैक्सो की बात करें या बाटा की बात करें तो सबका अलग अलग बिजनेस है। लेकिन आप कहेंगे तो सूज से रिलेटेड, फुटवियर से रिलेटेड ही काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे कंपटीटर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों उसमें होता क्या है कि जो मतलब जिनका जो भी प्रोडक्ट है वो देखा है तो अपने लेवल पे बिजनेस करते हैं। उस हिसाब से 350 करोड़ का कंपनी के पास डेट देखने को मिलता है, 450 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स है। हाँ, सेल्स ग्रोथ कंपनी का अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। इसी साल जब जो भी कंपनी है, पूरा सेक्टर ही परेशान है, तो इस हिसाब से चाहे तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सेक्टर का लीडर दोस्तों आज अभी देखा है तो मेट्रो ब्रांड बन गया है, लेकिन दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं रिलैक्सो फुटवियर ही देखने को मिल रहा है। रिलैक्सो फुटवियर जिस टाइम पे भागना चालू करेगा दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि पहले नंबर की कंपनी थी और है और रहेगी भी। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। वहीं पे अगर देखा है तो मतलब कि चौथे नंबर की कंपनी आप कह सकते हैं कि कैंपस एक्टिव वियर भी देखने को मिलती है। तो इस स्टॉक के ऊपर भी अपना फोकस होना चाहिए।
अभी जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इस स्टॉक में जो भी अचानक से तेज़ी देखने को मिली है वो कोई नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं, इस स्टॉक में कई बार इसी टाइप की तेज़ी देखने को मिली है। देखिए इन स्टॉक के भी अगर आप न्यूज़ को भी आप कवर करने जाएंगे ना तो इतना कुछ खास आपको न्यूज़ भी देखने को मिलेगा। 21 फरवरी 2024 का देखने को लगभग 100 करोड़ के आसपास कंपनी में ब्लॉक डील होते हुए दिखा था। उसके बाद की अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ 100 करोड़ का वही न्यूज़ देखने को मिलेगा। एक महीने की बात करूँ मतलब इतना कुछ खास न्यूज़ दोस्तों 2024 में आपको सिर्फ एक न्यूज़ देखने को मिलेगा, वो भी ब्लॉक डील से रिलेटेड। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ अपने अपने लेवल पे लोग स्टेटमेंट देते हैं, उसके हिसाब से कुछ क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, स्लैब डाउन देखने को मिला, सेल्स डाउन देखने को मिला। उसके बाद Q2 के रिजल्ट की बात करें। कहने का दोस्तों यही है कि इस स्टॉक में ये छोटी छोटी कंपनियों में आपको मतलब कि इतना कुछ खास न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी इन्वेस्टर सोच रहे हैं कुछ ऐसा अंडरग्राउंड हो रहा है, तो ऐसा अंडरग्राउंड कुछ भी नहीं हो रहा दोस्तों। हो सकता है कि इन कंपनियों को थोड़ा सा PLI स्कीम का फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। जो भी अभी इनसे उम्मीद कर सकता है वो हो सकता है लोकसभा इलेक्शन के बाद ही आप कर सकते हैं। सेकंड, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, सोच रहा है फ्यूचर में और भी तेज़ी रहेगी, तो क्या हम इस स्टॉक को बाइंग करें या ना करें। देखिए फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये चैनल है दोस्तों। तो लॉन्ग टाइम अगर आप लंबा समय देंगे तो आने वाले समय में ये कंपनी ऊपर ही जाने वाली, जैसा मेरा मानना है। क्योंकि दोस्तों आपसे बताएं, जिस टाइम पे कंपनी मार्केट में आई थी उस टाइम पे इन्वेस्टर की बात करें, रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, सबको कंपनी लग रही थी कि मल्टीबैगर बनेगा। लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि स्टॉक में गिरावट हो गई। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जिन्होंने इस स्टॉक को मल्टीबैगर समझ के बाइंग किया, तो आप चाहे तो मल्टीबैगर तब तक नहीं बनता जब तक आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। सेकंड, इस स्टॉक में फ्यूचर में और भी तेजी रहेगी, तो क्या हमको बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी बाइंग करेगा लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग करेगा, न कि शॉर्ट टाइम के लिए। हाँ, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।